सनी! क्या हुआ भाभी? खाने को हाथ मत लगाना। लेकिन क्यों? वो खाना तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे भैया के लिए। भाभी कोई बात नहीं, भैया को अब दूसरा दे देना, इतनी बड़ी बात थोड़ी है कोई। मैंने कहा ना, तुम उस खाने को हाथ नहीं लगा सकते, तुम्हारे लिए नहीं है वो खाना। खाना खाना है ना तो खुद जाके किचन में लो, रखो निवाले को नीचे। भाभी लेकिन ये बाइट तो खा लेता हूँ ना। बोला ना, निवाले को नीचे रखो। ठीक है भाभी, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी। और भाई क्या हाल? ठीक हूँ भैया। अरे ये खाना ऐसे क्यों रखा हुआ है? तो खाना क्यों नहीं खा रहा? भैया वो ये खाना आपके लिए है, भाभी ने कहा है कि ये आपके लिए है, मेरे लिए वो ला रही होंगी दूसरा। अबे मेरे लिए रखा है? अरे खा लेना, मैं दूसरा मंगा लूंगा। अरे कोई बात नहीं भैया, और अगर भाभी ने बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा ना। अभी लेके आ रही है, मैं खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आजकल ना बहुत नोटिस कर रहा हूँ, तो मेरी बात ना बहुत ज्यादा काटने लग गया है। अरे मैं जब भी कुछ बोलता हूँ कोई ना कोई बहाना कर देता है। देख सब ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, और तू खाना वाना खा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तू खाना खा आराम से। मैं ज्योति से दूसरी प्लेट मंगवा लेता हूँ। सॉरी भैया, वो ठीक है, मेरा खाना आ जाए, मतलब आपका खाना आ जाए, फिर साथ में खाते हैं ना। ये हुई ना बात। अच्छा ज्योति, अरे यार मेरे लिए भी खाना लेके आओ जल्दी, भूख लगी है। ज्योति ये सब क्या है? अरे तुम इतनी सी सब्जी और ये ब्रेड क्यों लेके आई हो? अरे सही से लेके आओ ना, जैसे उस प्लेट में खाना है वैसे ही लेके आओ। और क्या है ये सब? जाओ लेके आओ अच्छे से खाना मेरे लिए। हाँ क्या बता रहा था तू? सब बढ़िया चल रहा है भैया। वो अच्छा वो आप आ गए, आज कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोल। भैया 2-2.5 लाख रुपए मिल सकते हैं क्या? 2-2.5 लाख की जरूरत? अब सब ठीक है ना, कोई इमरजेंसी तो नहीं? हाँ भैया सब कुछ ठीक है, बस लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई, और मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी मदद कर दूँ। चाहकर भी कर नहीं सकता, लेकिन कोशिश यही है कि कर दूँ। अब देखिए ना, आप घर संभालते हैं, मुझे संभालते हैं, मेरा खर्चा उठाते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं तो मैं कम से कम आपके लिए इतना तो कर सकता हूँ ना कि मैं अपना खर्चा खुद उठा लूँ। तो मैं सोच रहा था कि भैया आप 2 बैटरी रिक्शा खरीद लें। अब देखिए ना भैया, एक बैटरी रिक्शा का जो किराया है वो 400 रुपये एक दिन का आता है, मतलब 12,000 रुपये एक रिक्शे का। दोनों रिक्शे का हो गया 24,000। उसमें से मैं 10,000 रुपये इंस्टॉलमेंट दे दूंगा आपको 2.5 लाख की, और 14,000 मुझे बच जाएगा, जिससे मैं अपना सारा खर्चा उठा सकता हूँ। और भैया सच बताऊँ तो आगे नौकरी का भी कुछ पता नहीं है, अगर ये मेरा बिजनेस सेट हो गया तो आगे यही करता रहूँगा, साथ ही साथ आपकी भी हेल्प हो जाएगी। लेकिन भैया आप टेंशन मत लो, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई ना कोई छोटी मोटी साइड में जॉब ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे कुछ ना कुछ। तो वैसे मेरा भाई इतना समझदार हो गया है, मुझे पता ही नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तू अब सोचने लग गया, समझने लग गया, अपने भाई को पैसे देने की बात कर। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। अच्छा तू फिक्र मत कर, मैं तुझे पैसे दे दूँगा, और अगर और पैसों की ज़रूरत हो तो शर्माइयो मत, अपने भाई से खुल के बोल दियो, क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है वो सब तेरा ही तो है। तो किसी भी चीज़ की टेंशन मत लियो, मैं तेरे साथ हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी बैंक जाता हूँ, वहाँ से पैसे निकालता हूँ और तुझे कल सुबह दे दूँगा। अरे यार, ये फिर से इनसे पैसे मांग रहा है। वो भी 2.5 लाख रुपए? नहीं, इस बार इनको पैसे नहीं देने दूंगी। हर बार पैसे दे देते हैं और सारा नुकसान करवा के आ जाता है ये। करण! करण! अब तू बैठ आराम से, खाना खा। तेरी भाभी मुझे बुला रही, मैं देख के आता। जी भैया। क्या हुआ, क्यों बुला रही थी मुझे? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम सनी को फिर से पैसे दे रहे हो, और पूरे 2.5 लाख रुपए। तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई है? ज्योति तुम कान लगा के हमारी बात सुन रही थी? देखो मेरा भाई अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, और वो बिजनेस करना चाहता है, और वो मुझसे मदद नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? देखो मुझे इसका बिजनेस का आइडिया काफी अच्छा लगा, और उसमें मुझे प्रॉफिट भी है और उसको भी प्रॉफिट है। यार अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है तो अच्छी बात है ना, और मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? देखो मैं उसकी मदद करूंगा, और ये डिसीजन मेरा फाइनल है, समझी? तुम प्रिय भाई का फर्ज तो निभा रहे हो, लेकिन तुम भूल गए क्या उसके कारनामे? मैं याद दिलाऊं? सन्नी, सनी कहाँ है सनी? और तुम दोनों कौन हो? अरे भाई कौन हो तुम, और मेरे घर में आके चिल्ला क्यों रहे हो, और मेरे भाई को क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ? अरे चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? देखो मुझे मेरा ना पैसा चाहिए, सारा का सारा पैसा अभी अभी चाहिए मुझे। और सन्नी कहाँ पर है? बुलाओ उसको बाहर। मैं सनी का बड़ा भाई हूँ, और ये सनी की भाभी है। क्या हुआ?
कोई बात हुई है क्या भैया, बताइए। अच्छा, तो तुम उसके बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई को बिल में घुसा रखा है क्या? मुझे मेरा पैसा चाहिए, समझे? अरे कसीनो चलाता हूं मैं, जुए में पैसा हारा तुम्हारा भाई, पूरे 1.5 लाख रुपए। कब देगा वो मेरे पैसे? मैं आपको पहले ही बोलती थी ना, आपका भाई किसी गलत संगत में, लेकिन आप मानते ही नहीं थे। देख लो, 1.5 लाख का नुकसान करवा दिया। चुप रहो, मुझे बात करने दो ना। ओए, ये क्या खुसर पुसर चल रही है? देखो, मुझे ना आज के आज मेरा पैसा चाहिए, समझे? वरना तुम्हारा ये सामान बेच के पैसा वसूलूंगा। तुम जानते नहीं हो मेरी पावर को कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एक तो तुम्हारा भाई वो फोन नहीं उठा रहा, ऊपर से ये ड्रामा, और तुम उसके बड़े भाई हो ना, अपने छोटे भाई का तो साथ दो गई, छुपा दिया कहीं पे। और जब भी वो मुझे मिलेगा ना, उसको छोड़ूंगा नहीं, गायब करवा सकता हूं उसको मैं, समझे? अरे भैया भैया देखिए, आप शांत हो जाइए और ऐसे चिल्लाइए मत। आस पड़ोस वाले क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। देखिए, आप यहीं खड़े रहिए, मैं पैसे लेके आता हूँ आपके। आप क्या कह रहे हो? चुप रहो, मैं आता हूँ 1 मिनट। भैया अभी ना घर में सिर्फ 1 लाख रुपए है, और आप फिक्र मत कीजिए, जल्द से जल्द ना मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। मैं आपके क्या हाथ जोड़ता हूँ, मेरे भाई को कुछ मत कहना, वो नादान, उससे गलती हो गई होगी। ये लीजिए। ठीक है ठीक है। वैसे भी घर तो मैंने देख ही लिया है, बहुत टाइम से ना घर ढूंढ रहा था मैं, पता नहीं कहाँ छुपा के रखा था उसे। 1 लाख रुपए आ गए हैं, बाकी के 50,000 रुपए अगले हफ्ते आऊँगा लेने, समझे? और हाँ, यहीं पे मिलना मुझे। तुम ना फिर से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। फिर से वो यही काम करेगा, तुम्हारे सारे के सारे पैसे डुबा देगा या फिर कसीनो में उड़ा देगा, जो कि हर बार करता है। यार क्या है तुम्हारा? अरे क्यों पीछे पड़ी रहती हो उसके तुम? देखो, मैं जानता हूँ तुमने उसको अभी भी माफ नहीं किया, पर यार उसे अपनी गलती का एहसास है और वो सही रास्ते पे चल रहा है और कोई गलत काम नहीं कर रहा। अरे मैं उससे अपडेट लेता रहता हूँ, सारी अपडेट देता है मुझे। देखो, मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है और मैं अपने भाई की मदद करूंगा, क्योंकि यार मेरा इकलौता भाई है और मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो मेरी बात को समझो और उसकी मदद करने दो, और मुझे कोई गलत नहीं लग रहा, इसलिए मैं उसकी मदद करके रहूंगा, ठीक है? तुम्हें ना समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, तुम समझोगे ही नहीं। मैं सनी से खुद जाके बात करती हूँ, ऐसे मुफ्त की रोटियां भी तोड़ता रहता है ना वो यहाँ पे। देखो ऐसे किसी को नहीं। ज्योति, ज्योति मेरी मुझे ही बात करनी पड़ेगी। ज्योति, ज्योति मेरी बात तो सुन। कहाँ गया सनी? सनी, ये कहाँ चला गया? ये चिट्ठी कैसी? भैया मुझे माफ कर देना। आज तक जो भी मुझसे गलती हुई, लेकिन अब मैं लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता था। देखना भैया, अब मैं आपको कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा और आपको प्राउड फील कराऊंगा। देखा तुमने, हो गई खुश तुम? अरे हो गई खुश? मेरा भाई घर छोड़ के चला गया है और उसकी जिम्मेदार ना सिर्फ तुम हो, तुम। अरे उससे गलती हो गई थी और अपनी गलती की माफी भी मांग रही थी उसने, और तुमने ना उसे बहुत ज्यादा परेशान करके रखा था। अरे हर चीज में रोका टोकी करती थी तुम उसके साथ, और इस चक्कर में ना वो घर छोड़ के चला गया। और जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा ना, तभी मुझे अपनी शक्ल दिखाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि उसके भाई पे बहुत ज्यादा कर्जा हो गया। जब तक वो अपने भाई का कर्जा नहीं उतारेगा, वो घर नहीं आएगा। और एक बात ना, मेरी कान खोल के सुन लो, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना, उसकी जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम।